हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह दी है। आज की सुबह की शुरुआत हम परमेश्वर के वचन के साथ करना चाहते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सभी को मैं वेलकम कहना चाहूँगा, स्वागत करना चाहूँगा कि आप हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं और आपके प्रोत्साहन से हम और आगे बढ़ रहे हैं ताकि प्रभु को महिमा मिले और परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए। वचन में लिखा है, जैसे हमने स्मुरना की कलीसिया में देखा था, परमेश्वर हमें आगे बढ़ा रहा है, उन्नति दे रहा है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10 पद और 11 पद, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से बहुतों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु की उत्तम आशीष को अपने जीवन में लेकर हम आगे बढ़ें। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं। हम आपकी तारीफ करते हैं क्योंकि प्रभु जी आप हमें संभालते हैं, उत्तम से उत्तम आशीष देते हैं। इस पृथ्वी पर जीवित रखा, आनंदित रखा, खुशहाल रखा, अपनी महिमा का कारण बनाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि हर कदम पर हमारे साथ बनी रहे। हम जीवन में और आगे बढ़ते जाएं, बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। और जो जिम्मेवारी आपने हमें दी है प्रभु, उन सब के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, उनको पूरा कर सके। हम आपके सारे प्रभु के दास और दासियों को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो प्रभु जी आपकी सेवा में संलग्न है, आपकी महिमा कर रहे हैं प्रभु, उन सबको नाम ब नाम लेकर आपके हाथों में सौंपते हैं। जयपुर शहर के सारे पासवानों के लिए, आपके दास और दासियों के लिए, फादर्स के लिए, सिस्टर्स के लिए, उन सभी बिशप्स के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको आपने अलग अलग रीति से जिम्मेवारियां दी हैं। आप उन सब पर आशीष दे प्रभु जी। जयपुर शहर में, राजस्थान में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में प्रभु जी, उन सारे आपके सेवकों के लिए हम दुआ करते हैं। प्रभु एक एक पर आशीष दे, हर एक को अपने हाथों में ले। जो आपके सेवक लोग स्कूल के माध्यम से सेवा करें, उनको भी आशीष दे प्रभु जी। उनके जीवनों पर भी आपके आशीष चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं हर कदम पर आपका सुरक्षा का हाथ हम सब पर बना रहे, ताकि हम आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा का बन सके। जो आपकी योजना है प्रभु, उसको पूरा कर सके। दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, आपका हाथ हमारे देश पर बना रहे, इस प्रदेश पर बना रहे, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर बना रहे, हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं। उन सबको आप आशीष करें। इस डिवोशन को भी अपनी महिमा के लिए और अधिकाई से आगे बढ़ने दे। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था,
जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, मैं आप सभी का आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ कि आप बराबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं और हमें सलाह भी दे रहे हैं। मैं आपकी सलाह को बराबर मानता हूँ और हम चाहते हैं कि आप इस सेवकाई में सहयोग करें और इस चैनल को शेयर करें जितना आप कर सकते हैं। यदि आप अपने 5 मित्रों को, अपने रिलेटिव्स को भेज सकते हैं तो आप भेजें, जिससे कि हम और अधिक प्रोत्साहित होकर आपकी महिमा कर सकें और नए लोग हमारे साथ जुड़ते जाएं और प्रभु की महिमा कर सकें। प्रियो, वचन में बहुत स्पष्ट लिखा है इस कलीसिया के बारे में, स्मुर्ना की जो कलीसिया है इसके बारे में हमने देखा है। मैं तेरी निंदा को जानता हूँ, मैं तेरी निंदा को जानता हूँ। परमेश्वर हमें हर कदम पर लेकर चलता है। जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, अपने आप को यहूदी कहते हैं नहीं, उनको तूने क्या किया, उसके बाद भी वो धर्म की मान्यता प्राप्त करते हैं, केवल धर्म के नाम से चलते हैं। हम ऊपर से दिखाने की बात करते हैं। वे प्रभु भोज के विषय में उन पर आरोप लगाते हैं। जो प्रभु भोज हम लेते हैं उसके बारे में भी कई लोग लगाते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बात को। प्रभु ने जब यीशु मसीह संसार में थे तो उन्होंने अंतिम भोज किया, अंतिम भोज किया। लोग इस बात को करते हैं, शैतान कहीं ना कहीं चीज़ों को लाकर गिराने की कोशिश करता है। जो भोज हम लोग लेते हैं उसके लिए लोग कहते हैं, यीशु मसीह ने कहा था कि जब प्याला लिया, दाखरस लिया, उसने अंगूरों का रस लिया और उसको लेकर कहा, लो ये मेरा लहू है जो बहुतों की छुड़ौती के लिए बहाया जाता है। रोटी लेता है, वो कहता है मेरी देह है जो बहुतों की छुड़ौती के लिए दी जाती है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि ये दुख है, निंदा लोग करते हैं, बहुत सारी निंदाओं में से हमें गुजरना पड़ता है, परंतु कहता है कि ये लोग जो हैं निंदा करते जाएंगे, परमेश्वर की महिमा होगी और परमेश्वर हमें आगे लेता जाएगा। एक और बात वो कहता है, प्रभु कहता है क्लेश से डरना नहीं है, मत डर। जो संकट आएगा, जो क्लेश आएगा, उस क्लेश से डरना नहीं है। तुझे उस दिन तक क्लेश सहने होंगे, अंत तक क्लेश आएंगे, समस्या आएंगी, परेशानी आएगी। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन जो था उसने क्या किया था, मसीहों को सताना शुरू कर दिया, मसीहों को सताना शुरू किया। तब तक बड़े सताव में
ये गुजरने लगे। उस समय में लोग गुजरे, मसीह जो शासन था, लोग जो आ रहे थे उनके विरोधी बन गए थे। प्रभु को जानने के बाद बहुत सारे लोग विरोध में आ जाते हैं, शैतान उनको इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन जब प्रभु के पास हम आते हैं, रोमी साम्राज्य क्यों मसीह विरोधी बन गया था? रोमी साम्राज्य जो था वो मसीह विरोधी बनते चले गए। और वह उस जानते थे, उस जमाने में जो लोग प्रभु को नहीं जान रहे थे और जो प्रभु को जान कर आ रहे थे, वो शांति प्रिय साम्राज्य था, उनके साथ जुड़े थे, उस चीज को लेकर वो चल रहे थे ताकि उस बात को लेकर वो आगे बढ़े। हमारा जीवन प्रभु के लिए एक आशीष का जीवन बनना चाहिए। रोम के सम्राट को महान देवता का दर्जा दिया गया। ये सबसे बड़ी खराबी होने लगी थी। रोम के जो सम्राट थे उनको महान देवता का दर्जा दिया गया था, इसलिए लोगों से कहा गया था कि रोम की पूजा की जाए, रोम की पूजा की जाए। और इसलिए वहां पर बहुत अधिक इस चीज को देखा गया कि जहां भी हुआ रोम के सम्राट के महान देवता का कोई पूजा करने लगे और इस बात को करने लगे, उनके लिए मंदिर बनाया गया और सबसे पहला मंदिर स्मुर्ना शहर में बनाया गया उनके बारे में। और इसी चीज को लेकर वो चलते गए, इसलिए इसे शैतान की सभा भी कहा गया है, शैतान की सभा भी कहा गया है। इसलिए इस बात को कहता है, जब डोमिशियल सम्राट बना तो उसने इस कानून को भी कड़ा कर दिया। डोमिशियंस ने जब सम्राट बना था इसको और अधिक कड़ा कर दिया। प्रत्येक नागरिक को मंदिर में जाकर पूजा करना अनिवार्य कर दिया गया था। रोम में ये चीज लाई गई थी, अनिवार्य कर दिया गया। हर मंदिर के बाहर लोबान रखा होता था, जिसमें से एक चुटकी लेकर मंदिर में जलाना पड़ता था। यह है स्थिति रोमी सरकार की। यह हर रोमी नागरिक को करना होता था। जो ऐसा नहीं करता था उसे देशद्रोही या विरोधी माना जाता था। ये ऐसा कहते हैं, जो ऐसा नहीं करेंगे वो देशद्रोही है। जब मसीहों ने इस कार्य को करने से इनकार किया, जब लोगों ने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, तब क्या हुआ? तब उनको उनके साथ में विरोध किया गया, उनको विरोधी ठहराया गया, उन्हें देशद्रोही कहा गया, उन्हें सताया गया। उनके सामने एक प्रश्न रखा जाता था, तुम्हारा प्रभु कौन है? एक प्रश्न रखते थे, कैसर या यीशु? दोनों में से एक को चुनना होगा। जो यीशु को अपना प्रभु मानते थे और कैसर को अपना प्रभु मानने से इनकार करते थे, उन्हें कड़ी यातनाओं से मृत्यु दंड दिया जाता था। यह स्थिति थी इस स्मुर्ना के कलीसिया में। स्मुर्ना के कलीसिया के पास्टर जो उस समय हुआ करते थे, और पॉलीकार्प जो थे, जो 86 वर्ष का था, यूहन्ना का शिष्य था। यूहन्ना के द्वारा उसने विश्वास किया था। उसे पकड़कर क्या किया? सम्राट के सामने लाया गया और उससे कहा कि तू बोल, कैसर ही मेरा प्रभु है, इसको छोड़ और कोई प्रभु नहीं है। लेकिन पॉलीकार्प ने इस बात को कहा, प्रभु का इनकार नहीं कर सकता हूं, मैं प्रभु का इनकार नहीं करूँ। मेरा प्रभु यीशु ही मेरा प्रभु है। चाहे आप मुझे जला दे या मुझे शेरों में के सामने डाल दे, या मैं जीवित ही प्रभु के पास चला जाऊंगा। कैसे भी रहो, मेरा कथन यही रहेगा। इस कथन के बाद पॉलीकार्प को एक ऊंची लकड़ी से बांधकर नीचे आग लगा दी गई, जिंदा जला दिया गया। ये भयंकर स्थिति थी, ये भयंकर स्थिति थी। और इस चीज को लेकर ये सताव जो लोगों के पास आया, जो सच्चाई को लेकर आते हैं, वो कहता है जब वह मर रहा था तब उसने प्रार्थना की। जब ये प्रभु का दास पॉलीकार्प जब मर रहा था, नीचे से आग लगा दी और उसने कहा, हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि इतने शहीदों में मुझे भी तेरे नाम से मरने का सौभाग्य मिला है। यह प्रिय वास्तविकता,
सताव आता है, लेकिन परमेश्वर कहता है ये वास्तविकता क्लेश, ये जो क्लेश था ये वास्तविक था, जो मानव चक्की के दोनों पार्टों के बीच में डाला गया। ये एक स्थिति होती थी। प्रभु कहता है तो क्लेश से मत डरो। दुनिया के लोग जीते हैं मरने के लिए, परंतु विश्वासी मरते हैं जीने के लिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है। दुनिया के लोग इस बात को करते हैं, वो जीते हैं मरने के लिए, लेकिन विश्वासी लोग मरते हैं जीने के लिए। यह वास्तविकता। विश्वासी लोग जीने के लिए मरते हैं, संसारिक लोग जीते हैं मरने के लिए, परंतु विश्वासी लोग मरते हैं जीने के लिए। जब हम मरेंगे परमेश्वर में जिएंगे। हमारा जो जीवन होगा, दुनिया के लोग कहते हैं खाओ पियो और मौज करो, कल तो मरना ही है, परंतु विश्वासी कहते हैं सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर के साथ चलो, दुख सहो, संकट सहो, लेकिन कल जीवन मिलने वाला है, अनंत काल का जीवन मिलने वाला है। प्रियो, प्रभु में ये जीवन देना चाहता है, इसलिए कहता है हमें क्लेश से नहीं डरना है। आपका तो जीवन सामने रखा है। वो कहता है जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, डरना नहीं है। हमेशा वो इस बात को कहता है हमें इन सब बातों में से होकर आगे बढ़ते जाना है, ताकि हम प्रभु की महिमा का कारण बने और परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठा के, परंतु उसके साथ जो जीवन का मुकुट आपको मिलने वाला है, वही है जीवन का मुकुट जो मुझे और आपको ऊंचाई पर ले जाएगा। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सबके साथ बना।